और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता कालिंदी कुंड घाट पर पहुंचे हैं। बीजेपी का आतिशी सरकार पर यह बड़ा आरोप लग रहा है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। यमुना का जल जहरीला हो रहा है। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हर गुजरते दिन के साथ खराब होता जा रहा है और आज भी AQI 300 के पार बताया जा रहा है। यमुना में जहरीली सफेद झाग देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त बीजेपी के निशाने पर है। तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है लगातार। 7 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 126 AQI था, जो कि 12 अक्टूबर में बढ़कर 151 हो गया और लगातार जो AQI है वो खराब होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। और 17 अक्टूबर की अगर बात करें तो ये AQI 285 पर पहुंच गया और इसी को लेकर बीजेपी अब आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। नहीं, मैं झाग नहीं, ये यमुना जी का एक सेकेंड, ये लाइव टेस्ट है आपके कैमरे पर। यमुना जी का पानी है ये यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का। और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। तो बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है प्रदूषण के मुद्दे पर। और आपने देखा किस तरह से बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कैमरे पर लाइव टेस्ट करते हुए दिखाई दिए। अब इस पर हालांकि कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्लान आ चुका था, एक एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका था, जिसके तहत प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाने थे। लेकिन अभी किसी तरह की भी वो एक्शन प्लान जो थे वो जमीन पर, धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं और प्रदूषण की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR में धुंध दिखाई देने लगी है। आज दिल्ली के अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में AQI 334 तक पहुंच गया। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही यमुना नदी भी दूषित होने लगी है और यमुना नदी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रही है। देखने पर कोई बर्फीली जगह मालूम पड़ती है। घुटता है दम 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 घुटता है। दिल्ली प्रदूषण से बेहाल है। जहरीली हवा से दिल्ली का हाल बेहाल कब तक रहेगा कोई नहीं जानता है। अक्टूबर में दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 300 के पार जा चुका है। हालत ये है, बढ़ते प्रदूषण की वजह से सुबह कई इलाकों में धुंध दिखाई दी। बढ़ते वायु प्रदूषण से हो ये समस्या अचानक से नहीं आई है। हर साल ठंड आते ही दिल्ली NCR के लोगों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि पूरी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली को न केवल गैस चेंबर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, बल्कि जहरीला पानी परोसने का काम भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इन लोगों ने 10 सालों में किया है। आज दिल्ली का AQI लगातार घटता जा रहा है, 350-400 पार हो गया कई इलाकों में। गोपाल राय जी मीटिंग अभी ले रहे हैं। पूरी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग स्टेशन में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। सबसे खराब AAKI आनंद विहार में 334 के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। बीजेपी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, बीजेपी राजनीति कर रही है, इसके लिए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई होगी। इस पर सभी राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। देखो, प्रदूषण की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है। इसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा, सबको सहयोग देना पड़ेगा, सभी सरकारों को काम करना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या आम आदमी की हो, कि सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। ये केवल नौटंकी करने से और बयान देने से पोल्यूशन कम नहीं होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए RLD ने कहा, दिल्ली का प्रदूषण का खत्म होना चाहिए। सरकार को एक दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की बजाय काम करना चाहिए।
जहाँ तक बात है आप पार्टी के नेताओं की या पंजाब के चीफ मिनिस्टर की, पहले जब इनकी दिल्ली में सरकार थी तो पंजाब की सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ते थे। अब वहाँ भी इनकी सरकार आ गई है तो मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, धुआं क्यों नहीं रुकवा सकते हैं? क्या बयान है, ये समझ नहीं आ रहा है इसमें तो कुछ। हर साल की तरह इस बार भी यमुना में पानी कम और जहरीला झाग ज्यादा नजर आया, या यूं कहें कि पूरी की पूरी यमुना पर सफेद झाग का कब्जा हो गया है। ये बादल या बर्फ की चादर नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के किनारे यमुना में फैला वो जहरीला झाग है। पानी में जहां तक नजरें गईं, सिर्फ और सिर्फ झाग ही झाग दिखा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मेरे पीछे ये झाग देखकर आप चौंकेंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए तस्वीरें आम है। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में जब वायु प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है तो जल प्रदूषण की तस्वीरें भी हम देखते हैं। यमुना में हर साल झाग की इस तरह की तस्वीरें नजर आती है। दरअसल ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। पानी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से यहाँ झाग बनने लगता है। हर साल यमुना की सफाई के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में जब आप यमुना को देखेंगे तो रिपोर्ट्स दावा करती है कि इसमें मल की मात्रा इतनी है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी भारी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने यमुना में प्रदूषण के लिए केंद्र की बीजेपी और प्रदेश की आतिशी सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा, यमुना नदी की हालत बेहद बद से बदतर हो गई है। निसंदेह दोनों के 10 साल हो गए, केंद्र में भी सरकार और प्रदेश में भी सरकार, इन लोगों ने पोल्यूशन को बढ़ाया है, कम तो नहीं किया है। तो आज अगर कोई दिल्ली की जनता का गुनाहगार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार। बहरहाल दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं, क्योंकि लगातार हवा का स्तर और खतरनाक श्रेणी को पहुंच गया है। दिवाली बाद प्रदूषण से हालात और खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है और लगातार दिल्ली की जो हवा है वो खराब हो रही है, जहरीली हो रही है। प्रदूषण की वजह से धुंध नजर आ रही है कई इलाकों में, और हवा के साथ साथ अब पानी भी दिल्ली का जहरीला होता जा रहा है। तो एक्यूआई 300 पार, और दिल्ली में एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है जिससे दिल्ली वालों को हर साल झेलना पड़ता है। ये एक ऐसी मुसीबत है जो दिल्ली को हर वर्ष झेलनी पड़ती है, और हर वर्ष इसी तरह की तस्वीर दिल्ली के सामने खड़ी हो जाती है। दिल्ली वालों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह की तस्वीर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों की कैसी नजर आई। ऐसा लग रहा है कि मानो कोहरा हो, धुंध हो, लेकिन ये प्रदूषण है। दिल्ली, आनंद विहार, द्वारका, गाजीपुर और कई ऐसे अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नरेला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही बवाना, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा, सभी जगह पर कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है। जी न्यूज़।